Supreme Court Junior Court Assistant aspirants, you are all welcome again in this very short session. You know, PT date is out. Your PT is going to be held on 13th April. There is, in fact, not much time left. You have a very short period. In coming videos, we'll be discussing on how to enhance your performance in PT exam. We will discuss section-wise problems asked in previous examination. Okay. Today, we are going to discuss. Today we are going to discuss a strategy for PT examination. How should we formulate a strategy, and what are the important points we should pay attention to? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे ध्यान अगर दिया जाए तो इस अल्पावधि का भी इस्तेमाल करके हम पीटी एग्ज़ाम में 40 प्लस ला सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आइए उस पर एक वी हैव अ कर्सरी लुक, एक सरसरी नज़र डालते हैं। एंड आफ्टर दिस we will discuss section wise and would like to provide you with the resources as well. Now have a look at the sections being asked in English. The first one is synonyms and antonyms. आप जानते हैं कि ये दोनों सेक्शन कंपल्सरी हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम। इसको एक अल्पावधि में कैसे इतने शब्दों को याद किया जाए, इस पे आइए। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू इनफैक्ट डिटरमिन द डिफिकल्टी लेवल के परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होंगे, ये जो सामान्यतः अब तक जो सिनोनिम और एंटोनिम में जो शब्द आते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या वो सामान्य है या सामान्य से ऊपर है या बहुत ऊपर है या बहुत अधिक कठिन है, इसको डिफिकल्टी लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन you need materials for practice as well, and apart from that एक और चीज़ है जिस पे ध्यान देंगे कि टाइम सेविंग डिवाइसेस का कैसे प्रयोग किया जाए, कम समय में शब्दों को कैसे याद किया जाए, जैसे कुछ प्रीफिक्सेस है या सफिक्सेस है या रूट्स के माध्यम से हम कम समय में भी बहुत सारे शब्दों को याद कर सकते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज डबल फीलर्स। ओके, डबल फीलर्स are based on words, they are in a given context। एक संदर्भ में आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं, दो रिक्त स्थान रहते हैं, दोनों को भरना है। इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप इसमें संदर्भ में शब्दों को आप चुन सकिए। शब्दों का ज्ञान के अतिरिक्त और क्या क्या आवश्यकता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉमन एरर्स। आपको ऐसा सेंटेंस जो एरर the sentences are divided into 4 parts, and one of the parts contains a grammatical error। आपका जो वाक्य है वो 4 भागों में बांटा हुआ रहेगा, उसमें से एक भाग में कुछ न कुछ त्रुटि होती है, तो उसको कैसे पहचाना जाए, उस भाग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके लिए हम लोग एक रिव्यू करेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का, और सामान्यतः उन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जिस पे आधारित रहते हैं, जैसे टेंसेस का रिव्यू करेंगे, फिर उसके साथ हम कंजंक्शंस का रिव्यू करेंगे। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंटेंस अरेंजमेंट। वाक्यों को सजाना
ये इसमें भाषा में लैंग्वेज स्किल या आपकी प्रोफिशेंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपका लॉजिक, आपका टैक्टिक्स जो है, ट्रिक्स जो है, उसकी जानकारी और प्रैक्टिस। तो व्हाट आर द टैक्टिक्स एंड व्हाट आर द ट्रिक्स एंड द टिप्स फॉर अरेंजिंग सेंटेंसेस, इसके लिए हम आपको पैसेजेज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके लिए कन्वेंशंस क्या हैं, रूल्स क्या है, इसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में वाक्यों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन which appears I think at the very beginning of the paper of the English paper। मूलतः प्रश्न है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड एंड हाउ टू फाइंड इन्फरेंस, और इन्फरेंस वाले प्रश्नों को कैसे का उत्तर खोजा जाए, फिर पर्पस का पता कैसे किया जाए, फिर संदर्भ में जो शब्दों का अर्थ है वो सामान्य शब्दकोश से हटके होता है, इसको कैसे खोजा जाए, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, एंड last ones are idioms and one word substitution। You know, there is no dearth of idioms and one word substitution in the English language। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अल्पावधि को देखते हुए समय को देखते हुए बहुत कम समय बचा हुआ है। प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी को पिछली परीक्षाओं में ईडियम्स और वन वर्ड के फ्रीक्वेंसी को देखते हुए उससे सेलेक्ट करके उसके एक लिस्ट बनाकर आपको से प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसे आपको राय दी जाएगी कि उसकी आप प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर our your 15-day period। I think what we have discussed now will come handy, and I'll see you with more tips and tricks, and tactics in the coming sessions। Thank you very much.